दोस्तों, अगर आप किसी जॉब को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं और आपने सारी तैयारी कर ली कि आज मुझे वहां पे जाके ज्वाइन करना है किसी नई जॉब को, या आपको कल जाके ज्वाइन करना है या अगले हफ्ते आपको जाके ज्वाइन करना है किसी नई जॉब को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्वाइनिंग के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने जरूरी होते हैं। कभी कभी इसमें पूरी क्लियरिटी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कंपनीज खुद बता देती हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, लेकिन कुछ चीजें अंडरस्टूड है कि आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर वहां पे नहीं भी कहा गया तो आप इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने पास नोट करके रख लीजिए। कभी भी आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कंपलसरी रखना है, जो कि जरूर से जरूर मांगे जाएंगे। उस समय ना भी मांगे जाए तो कुछ दिन के बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट जरूर मांगे जाएंगे, और ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है हर एम्प्लॉय की। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने साथ रखने जरूरी हैं जॉब में जाने से पहले ज्वाइनिंग के लिए? हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हो सकता है कि आप एक मैकेनिकल ग्रेजुएट हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो सकता है, आप एक आईटीआई हो सकता है आप सिंपल ग्रेजुएट हो सकता है आप सिर्फ हाई स्कूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है उससे स्टार्ट करके मींस 10 क्लास से स्टार्ट करके आगे तक जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्रीज की फोटोकॉपीज, उसकी मार्कशीट्स की फोटोकॉपीज, 10, 12 ग्रेजुएट, उसके बाद कोई आपने डिप्लोमा किया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई आपकी है, कोई आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है, आपने कुछ एडिशनली कोर्सेज किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उनकी भी फोटोकॉपीज ले जानी जरूरी है। हो सकता है उनका उस जॉब से कोई मतलब ना हो, लेकिन वो आपके लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट है जो कि आपके कैरियर में कहीं ना कहीं काम जरूर आता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कभी ये नजरअंदाज ना करें कि इस वाले डिप्लोमा को मैं वहां पे शो ना करूं, क्या फायदा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन अर्जित की है, कमाई है, पढ़ाई करी है, गेन करी है, उन सब की सर्टिफिकेट्स की कॉपीज, उसके अलावा फिर से बता देता हूं, जितने प्रोफेशनल या कोई आपने टेक्निकल, कोई ग्रेजुएट, कोई डिप्लोमा कुछ भी किया है, उसकी भी फोटोकॉपीज आपको ले जाना बहुत जरूरी है। बात तो हो गई एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी होने ही चाहिए, जैसे कि आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसमें सबसे बड़ा आजकल मांगा जाता है आधार कार्ड की कॉपी। ये तो हो गया परमानेंट। उसके बाद मांगा जाएगा आपको करंट एड्रेस प्रूफ या कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां पर प्रेजेंटली आप रह रहे हैं। वो कंपलसरी तो नहीं है मांगा जाए, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म में, बट कॉपी आपको आधार कार्ड की कंपलसरी देनी लाजमी है वहां पर। उसके बाद फिर आता है पैन कार्ड। ये भी मोस्टली आजकल एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड की कॉपी भी आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद क्या मांगा जाएगा? आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हर समय आपके पर्स में रेडी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जितने भी हमारे ऑफिशियल्स वर्क हैं, जितने भी आप फॉर्म्स फिल करते हैं, जितने भी आप वैकेंसीज फिल करते हैं, जितने भी आप ज्वाइनिंग करते हैं गवर्नमेंट की, जितने भी फॉर्मेलिटीज वाली चीजें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे हर जगह आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना पड़ता है। तो पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 2 या 4 आपके पास होने जरूरी हैं। कंपनी में 2 या 3, 4 मांगे जा सकते हैं कंपलसरी रूप से। उसके अलावा और क्या मांगा जाएगा? उसके अलावा आपसे रेफरेंसेस मांगे जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का रेफरेंस दो, तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपको सिर्फ उनके नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ये फिल करना होता है। जिसका भी आप रेफरेंस दें करंट एम्प्लॉयर को जहां आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो वो अगर मर्जी है तो आपके बारे में वो चीजें चेक करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि आप कैसा आपका कैरेक्टर है, कैसा आपका वर्क है, आपको कैसे वो जानते हैं क्या है। तो लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट से लेकर के आपके लास्ट एजुकेशन जहां तक आपने गेन करी, उनके डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी नई जॉब है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जॉब है तो आपको प्रीवियस जॉब जहां जहां आपने करी है उस एम्प्लॉयर ने आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट इशू किया होगा। नहीं किया तो आप उनसे ले लीजिएगा, छोड़ भी चुके हैं जब तब भी उनसे लिखवा लीजिएगा उनके लेटर हेड पे, या उनसे कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पर इस डेट से इस डेट तक
हमारे यहाँ इस पोस्ट पर काम किया है और ही वॉज ए गुड एम्प्लॉय। ये बहुत जरूरी है, उनसे लिखवा करके उनकी मोहर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर उस पर होना जरूरी है। ये आपके हर स्टेप्स में, हर नई जॉब में काम में आएगा और वो डायरेक्टली उस कंपनी से रेफर भी कर लेगा, चेक भी कर लेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपने इशू किया था, कैंडिडेट जेन्युइन है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को बोलते हैं, इसको रेफरेंस चेक तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। कहीं इसको किसी और नाम से ही बोलते हैं। वर्किंग सर्टिफिकेट्स भी हो सकता है, अनुभव प्रमाण पत्र भी हो सकता है, तो अलग अलग फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। जरूर एक ही फॉर्मेट्स का बना हुआ हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने फला जगह काम किया है। और अगर आप जॉब छोड़ें कहीं भी तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर ले लें, चाहे उससे हाथ से लिखवा करके ही ले लें, लेटर हेड पर मोहर लगवा करके, आपके बहुत काम की चीज है। तो आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट रखने हैं, आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट रखने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रखने हैं, और आपको आधार और पैन कार्ड्स की कॉपीज कंपलसरी रखनी है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर समय होने चाहिए जब भी आप किसी नई जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं। फोटोग्राफ तो आपका होना ही चाहिए कभी भी। तो उम्मीद करते हैं ये कंटेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की होगी और आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास हर समय आपके बैग में, एक फाइल में होने चाहिए। ओरिजिनल भी होने चाहिए, हो सकता है वो आपको वेरीफाई करने के लिए ओरिजिनल भी चेक कर ले। ओरिजिनल का अलग सेट होना चाहिए, कॉपीज का एक प्रॉपर सेट बना के लेके जाएं। ओरिजिनल मांगेगा तो दिखा दीजिए, नहीं मांगे तो कोई बात नहीं है। और सब कुछ सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा अपने सिग्नेचर फोटो कॉपीज पे। ये हो जाता है हाँ ये आपके डॉक्यूमेंट है और आप ही सबमिट कर रहे हैं, किसी और ने मिसयूज इसका नहीं किया है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में आप बताइएगा कैसा लगा, और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।